अभी भाव बदलना है। तुमने भी सीखा है लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, हाँ जी ना जी। तो तुम्हें भी तो सकारात्मक होना होगा अगर तुम सकारात्मक आकर्षित करना चाहते हो। तुमने भी सीखा है जो बीज बोओगे वही मिलेगा, यू शैल रीप व्हाट यू सो। अगर बार बार गुरु को देख कंप्लेंट पे कंप्लेंट डालोगे तो कैसे तुम्हें दिव्यता का बीज मिलेगा? इट इज नॉट अ कॉग्निटिव मेडिसिन। अभी तुम्हें अपने आप को वो मेडिसिन देनी है। इट इज अ मेडिसिन। अपने गुरु को देख के इट इज दैट विटामिन सी, विटामिन पता नहीं कुछ है, इट इज दैट मेडिसिन। जब तुम गुरु तत्व को देखते हो या जब तुम अपने संघ को भी देखते हो, संगम शरणम गच्छामि, संघ छोड़ो, परिवार के भी साथ आज अपनी पत्नी को भी देखना और कहना लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू। बच्चों को भी देखो, लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू। बाबा जी के साथ भी लव यू, ब्लेस यू, थैंक यू। क्योंकि तुम्हें नहीं घबराना। जिंदगी ऊपर नीचे अगर कभी कभार हो जाए, वो जीवन है, वो कर्म है, होगा, कटेंगे। ये जीवन है, जीवन का उतार चढ़ाव होता रहेगा। चौपाटी में जाते हो बोलते हो ना, भाई मसाला डाल के दे, मिर्चा मार के दे, मस्का लगा के दे, हाँ जी ना जी। अब तुम्हारे कर्म भी लगाएंगे मिर्चा मस्का, आएंगे स्ट्रेस ऊपर नीचे वाले। तुम्हारी कहानी है भैया, कहानी में सब होता है। कहानी में एंटेगनिस्ट भी होता है, प्रोटैगनिस्ट भी होता है, अप भी आता है, डाउन भी आता है। तुम जब कहानी को देखो तुम घबराते काहे हो? तुम राजकुमार हो इस कहानी के। तुम समस्या को देख के एटीट्यूड बदलो, अरे वाह आज एडवेंचर है ना। तुम काहे अपने आप को एक पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हो कि जी हमें तो स्टिमुलस ही नहीं चाहिए, ऐसे हम डरे बैठे। गांधी जी के बंदर तीनों ही हम, ना देखेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे, भैया बचाए लो हमको। ऐसी सोच क्यों? देखो कभी कभार प्रकृति चूंडी मारेगी, अच्छी बात है, और क्यों नहीं। एक बार हमारे साथ हुआ, हम बैठे थे, एक अम्मा खड़ी हुई, कहती है भैया हम दो चीजों का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम एकदम सक पका गए, ओह दो का धन्यवाद आज। महाकाल ने हमारी सुन ली। आज सुनने को मिलेगा। और बोली पहला हम धन्यवाद करना चाहते हैं बाबा जी को। हमने कहा प्रोटोकॉल ठीक है, ओके बुद्धम शरणं गच्छामि, ठीक। दूसरा जल्दी कर। मेरा कान तरस गए। हम कहती है मेरा दूसरा धन्यवाद है, और मेरा ड्रम रोल बजना शुरू हो गया। दूसरा धन्यवाद है मुझे लगा आप बोली आर्थराइटिस को। आर्थराइटिस ये कौन है भाई? कहती है नहीं भैया आप समझे नहीं, मैं अपना जिंदगी जी रही थी, मैं बहुत खुश थी, और मैं माया में फंसी थी। और माया में फंसी रहती, माया में आते हैं माया में चले आएंगे। स्वप्न, त्रिपुरा रहस्य में कहते हैं ना स्वप्न। स्वप्न जी रही थी, स्वप्न में आई थी, स्वप्न में रहती, स्वप्न में चली आती। फिर एक दिन पता चला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। और जब बीमारी आई भी तो इतनी खतरनाक नहीं थी कि मैं बिस्तर पकड़ लेती, और इतनी हल्की भी नहीं थी कि बस मैं इसको इग्नोर कर लेती। इतनी थी कि इसने मुझे जगा दिया, मेरा गुब्बारा फट गया।
और जब मेरा गुब्बारा फटा तो चिकित्सक के पास गई, बड़ा अच्छा चिकित्सक रहा होगा। चिकित्सक ने कहा देखो कि ये जो ऑटो इम्यून चीजें होती हैं ये बड़ी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती हैं, आप तुम थोड़ा इंटीग्रेटिव अप्रोच ट्राई करो। तो मैंने भी सोचा क्या करें, हीलिंग ये वो मेडिटेशन, तो गूगल किया। और गूगल भी एक ही चीज पहले हमारे सामने पेश कर दी है, बाबा जी, साइंस बियॉन्ड साइंस। और हम पढ़ ही रहे थे कि हम देखे कि अरे उस दिन के एग्जैक्ट 2 दिन बाद मेरे शहर में बाबा जी आ रहे। अब वैसे तो मैं बहुत व्यस्त रहती हूं, लेकिन न जाने क्या हुआ कि आने का मौका मिल गया। न जाने कैसे सारे रास्ते खुल गए, इतने सारे कोइंसिडेंसेस। देखो अम्मा, तुम्हें लग रहा है कोइंसिडेंस है, लेकिन ये प्लानिंग है महाकाल की। न जाने क्यों तुम ऐसे हो, तुम्हारे सामने लड्डू रखो तुम कभी आगे नहीं बढ़ते, पीछे एक ऐसे दौड़ के आगे भागते हो फिर तुम। और कहते हम पहुंच गए बाबा जी के पास, और पहुंचे तो थे बीमारी की वजह से, लेकिन फिर मजा आया। और जब मजा आया देन वी रियलाइज्ड कि अरे देयर कैन बी अदर क्वालिटीज ऑफ लाइफ। पता ही नहीं, वो होता है ना स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब कि तुम अपने कैप्टर से ही प्यार करना शुरू हो जाते हो। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब कि तुम्हें लगता है कि भैया ये जो है यही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिविंग अ लाइफ ऑफ सॉरो इज नॉट नॉर्मल एंड गुड। दुख में रहना, पीड़ा में रहना, कष्ट में रहना, बीमारी में रहना, इट्स नॉट नॉर्मल एंड गुड। लेकिन तुम आदत पड़ा लेते हो इन सब चीजों की, तो तुम्हें लगता है भाई यही यही साधारण है, लेकिन ये साधारण नहीं। और फिर बाबा जी जैसे आदमी से आके मिलते हो जो कहते हो कि जी खुशी साधारण है, और तुम कहते हो है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। शांति साधारण है, दिव्यता साधारण है, और बाबा जी ने साधना सिखाई। और फिर कहते मुझे बहुत मजा आया। फिर कहते धीरे धीरे मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। पहले जब होली दिवाली होती थी तो बड़ी अलग प्रकार की होती थी, अलग संग होता था। अब जब होली दिवाली होती है तो सब फोरम वाले मिलते हैं। पहले कोई और थे, दारू पीते थे, पत्ते खेलते थे, अब बैठते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं। एक एक अलग तरीका जिंदगी जीने का। कहती है पहले मैं सिर्फ साधना कर रही थी, फिर एक दिन अपने पति को ले आई। फिर कहते हैं कि वो मुझसे बड़ा शिवयोगी बन गया। अब तो मैं साधना में कभी कभार सो जाती हूं, लेकिन वो एकदम तैनात। और कहती देखा देखी हमारे बच्चे भी, वो भी साधना में लगे, उनके भी जीवन में परिवर्तन आया। पहले कुछ था ही नहीं और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, अब कॉमन फैक्टर आना शुरू हो गया। एक कॉमन पैशन आ गया, एक कॉमन हॉबी आ गई। और फिर कहते हैं फिर हमारा जीवन बदलना शुरू हुआ। पहले छुट्टी मनाने आते थे तो बड़े स्ट्रेस्ड होते थे, क्या करे किधर जाए। अब देखते शिविर कहाँ हो रहा है, और फिर कितने समय तक। फिर अच्छी अच्छी जगह गए, अच्छी अच्छी साधना की, सब कुछ की। कहती है मेरा परिवार बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा फ्री टाइम बदल गया, मेरा स्वास्थ्य बदल गया, मेरा मन बदल गया। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि एक चूंडी महादेव ने मारी। और इसलिए दूसरा धन्यवाद, उसने आर्थराइटिस को भी लव यू ब्लेस यू। लेकिन यही मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान को, सिद्धों को, डू नॉट सी देम एज अ मीन्स टू एन एंड, सी देम एज द ब्रेथ दैट कीप्स यू अलाइव।